क्लास, वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट 2 जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आपने होम्योस्टेसिस के बारे में पढ़ा है, इसमें क्या है कि ये मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है। इसके बाद हमने होम्योस्टेसिस इन प्लांट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहले पढ़ा है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, यानी पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अलावा प्लांट्स में और भी वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट। अब इसको रिमूव जो है वो कैसे करते हैं? तो सबसे पहले जो है प्लांट्स क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं मेटाबॉलिक मटेरियल को। अब अगर हम एग्जाम्पल लें टोमेटो की, तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट जो है ये इसके लीव्स ये क्या करते हैं, क्रिस्टल्स बना लेते हैं, फॉर्म क्रिस्टल्स इन लीव्स एंड स्टेम्स। यानी ये क्या करते हैं, एक मोटी मोटी क्रिस्टल्स बना देते हैं। टोमेटो का प्लांट है तो उसमें कैल्शियम ऑक्सीलेट जो है, अगर इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा हो गई है जो टोमेटो प्लांट की कैपेसिटी में नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि प्लांट की जो टोमेटो प्लांट है उसकी लीव्स और स्टेम के ऊपर क्रिस्टल्स के फॉर्म में ये जमा हो जाती हैं और वहाँ से फिर इनको रिमूव कर दिया जाता है। अगर हम और इसके मटेरियल देखें तो अपने इन्वायरमेंट के लिहाज से ये रेजिन्स जो है ये भी वेस्ट मटेरियल है, रबर है। उसके बाद जो है हमारे पास गम्स हैं, गम्स, लेटिक्स, म्यूसिलेज। अब जैसे हमने प्लांट में पढ़ा कि इसका वेस्ट मटेरियल जो है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की फॉर्म में क्रिस्टल्स बना लेता है, तो ये जो रेजिन्स है ये कॉनिफेरस प्लांट्स की है वेस्ट मटेरियल। यानी कॉनिफेरस जो ट्रीज आप देखते हैं ये पहाड़ी इलाकों में होते हैं, तो वहाँ की इनके वेस्ट मटेरियल जो है वो रेजिन्स की फॉर्म में जो है वो निकलता है। उसके बाद गम जो है वो कीकर जो है इनमें से रिमूव की जाती है, ये इसका वेस्ट मटेरियल है। लेटिक्स जो है ये रबर प्लांट जो है वहाँ से रिमूव की जाती है, ये उसका वेस्ट मटेरियल है। हर एक जो है प्लांट उसका अपना अपना एक स्पेसिफिक जो है वो मेथड है जिसके ज़रिए डिफरेंट अपने वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं। म्यूसिलेज जो है ये कार्निवोरस प्लांट्स, कार्निवोरस प्लांट्स क्या हैं, जो शिकार करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स का, ये उनसे रिमूव होती हैं। और उसके अलावा लेडी फिंगर प्लांट्स जो हैं जैसे भिंडियाँ वगैरह जो होती हैं इनमें से रिमूव की जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। अब वो मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन सा है, एक है कैल्शियम ऑक्सीलेट, रेजिन्स, गम्स, लेटिक्स और म्यूसिलेज। और साथ साथ मैंने आपको प्लांट्स का भी बताया है कि ये कौन से प्लांट्स में से रिमूव होता है। अब जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये रिमूव करते हैं वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को, मेटाबॉलिक वेस्ट को, तो हम ट्रीज़ का, अपने प्लांट्स का देखेंगे कि ये कैसे ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट जो है वो करते हैं, यानी इनके रिमूव करने का क्या तरीका है। प्लांट्स जो है इनमें लीव्स किस तरह के पाए जाते हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इसमें हेल्प करते हैं। ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स।
अब इन्वायरमेंट के लिहाज से, इकोसिस्टम के लिहाज से इन प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हाइड्रोफाइट्स, सेकंड है हमारे पास ज़ीरोफाइट्स। अब हम इनका कंपैरिजन साथ साथ करते जाएंगे। और थर्ड वन जो है हमारे पास वो है होलोफाइट्स। अब हम इनका सबसे पहले इन्वायरमेंट देखेंगे कि ये कहाँ पे रहते हैं। हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, तो ऐसे प्लांट्स जो कंप्लीटली या फिर पार्शली जो हैं वो पानी में रहते हैं, कंप्लीटली और पार्शली इन वाटर। ज़ीरोफाइट्स जो है ये ऐसे प्लांट्स हैं जो ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं, लीव इन ड्राई एनवायरनमेंट। अब हाइड्रोफाइट्स जो हैं जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ्रेश वाटर जो है उसमें पाए जाते हैं। होलोफाइट्स जो हैं ये सी वाटर में रहते हैं, लीव इन सी वाटर। अब सी वाटर है तो इसका इन्वायरमेंट कैसा होगा, ये साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, यानी इनके अंदर सॉल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखें, हमने पहले इनकी लोकेशन देखी है। हाइड्रोफाइट्स कहाँ रहते हैं, ये कम्प्लीटली या फिर पार्शली जो है वाटर में रहते हैं। ज़ीरोफाइट्स कहाँ रहते हैं, ये ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं। और होलोफाइट्स जो है वो सी वाटर और साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि इनके स्ट्रक्चर जो है ये कैसे होते हैं। अब ये जो हाइड्रोफाइट्स हैं दे हैव ब्रॉड लीव्स, यानी इनके पत्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं। और उसके अलावा अगर पत्ते चौड़े हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि इनके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब पानी में रहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि इनको पानी की शॉर्टेज नहीं होगी, बल्कि इनमें एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर होगा। इसी वजह से, इस नेचर की वजह से इनके लीव्स जो हैं वो ब्रॉड होते हैं, जिनमें स्टोमेटा बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टोमेटा ज़्यादा होने की वजह से इनके पानी जो है वो साथ साथ एक्स्ट्रा अमाउंट में भी होगा तो वो रिमूव होता रहता है। अब इसके बाद जो है हम अगर ज़ीरोफाइट्स की देखें तो इनमें ड्राई एरिया है तो इसका मतलब वाटर जो है वो कम होगा। इनके पास दे हैव थिक क्यूटिकल लेयर्स। अब क्यूटिकल लेयर्स थिक मोटी होने की वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर जो होगा वो कम होगा, लेस लॉस ऑफ वाटर। क्यूटिकल की लेयर मोटी होने की वजह से ये वैक्सी भी होती हैं, जिसकी वजह से पानी जो है इसमें से बहुत ज़्यादा कम जो है वो रिमूव होता है। उसके बाद अगर हम देखें जो है ये होलोफाइट्स, इनमें क्या होगा, इनमें जो है सेल्स जो हैं पाए जाते हैं लीफ सेल्स। अब ये लीफ सेल्स क्या करते हैं, इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि सॉल्ट जो है उसको क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपने अपने वैक्यूल्स में, यानी उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो इतना ज़्यादा सॉल्ट जो है उसको एब्जॉर्ब कर पाए। तो ये क्या करते हैं, ये साथ साथ जो सॉल्ट होते हैं उसको स्टोर कर लेते हैं अपने वैक्यूल में। अब वहाँ से ये क्या करेंगे, ये क्या करते हैं, यहाँ से वैक्यूल जो है इसमें से एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट
साल्ट जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है। अब हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा है, देखिए ज़रा। हाइड्रोफाइट्स जो हैं इनमें ब्रॉड लीव्स पाए जाते हैं, इनमें ब्रॉड लीव्स हैं तो नंबर ऑफ स्टोमेटा जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा वाटर होने की वजह से पानी जो है उसकी मिकदार ज़्यादा ना हो जाए तो स्टोमेटा जो हैं वो साथ साथ अपनी जो है इंटरनल कंडीशन उसको मेंटेन करते रहते हैं। ज़ीरोफाइट्स जो है ये क्या करते हैं, इनके थिक वैक्सी क्यूटिकल होती है। अब ये क्यूटिकल्स जो हैं उसके ऊपर जो है एक ख़ास लेयरिंग कर देती है, तो ये क्या करेंगी, पानी को अपने अंदर जो है कमी को उसको नहीं होने देती। वाटर जो है उसकी इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा कम होती है इन मोटी लेयर्स की वजह से। हालोफाइट्स जो है इनमें लीफ सेल्स पाए जाते हैं जो कि स्टोर कर लेते हैं सॉल्ट्स को अपने अंदर, अपने वैक्यूल में, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो है उसको साथ साथ रिमूव करते रहते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें तो इसकी एग्जाम्पल है वाटर लिली। वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। इसकी एग्जाम्पल जो है वो है कैक्टस। कैक्टस प्लांट्स जैसे कि आप देखते हैं उसकी लेयर बहुत ज़्यादा मोटी होती है और स्पाइन्स लगे होते हैं। उन स्पाइन्स के ज़रिए पानी का जो इखराज है बहुत ज़्यादा कम होता है इनके ज़रिए। और अगर हम इसकी देखें हॉलोफाइट्स की तो इसकी एग्जाम्पल है सी ग्रासेस, जिनमें क्या होगा कि इनके वैक्यूल्स जो हैं वो क्या करते हैं, सॉल्ट्स जो हैं अपने अंदर उनको स्टोर कर लेते हैं और साथ साथ क्या करेंगे, ये अपना हाइपरटोनिक से जो है मेथड उसको साथ साथ कंटिन्यू करेंगे ताकि सॉल्ट्स के जो हैं इन सेल्स के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ रिमूव होते जाएं। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है वेस्ट मटेरियल जो है अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, उसमें कैल्शियम ऑक्जिलेट है, उसमें रेजिन्स आ जाती हैं, उसमें लैटिक्स आते हैं, उसमें म्यूसिलेज हैं, उसमें गम्स हैं। तो हर एक का अपना अपना मेथड है इसको रिमूव करने का। उसके बाद हमने ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट पढ़ी है हाइड्रोफाइट्स में, ज़ीरोफाइट्स में और हालोफाइट्स में कहाँ रहते हैं, हमने इसकी लोकेशन पढ़ी, इनका स्ट्रक्चर पढ़ा है और ये किन किन प्लांट्स में होती है उसके बारे में पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हुआ। कल हम मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।